नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ बट इस लेट की भरपाई मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ क्योंकि मैं अब एनसीईआरटी बुक पर फोकस कर रही हूँ एंड आई नो इस एग्ज़ाम का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा और ये आप कहीं लिख कर ले लो कि ये इलेक्शन तक खिंचाएगा। सो आप इस एग्ज़ाम पे ध्यान मत दो, लेकिन हाँ आप ये जो भी प्रिपरेशन है बीपीएससी की वो उसकी जो सब्जेक्ट की क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। आप पढ़ सकते हो, वो आपको अगले एग्ज़ाम में काम देगा। अभी इधर एनटीपीसी सबका फॉर्म आने वाला है 12th लेवल पे, सो आप लोग सब भरो एंड मैथ अच्छा करो, 100% ये बन जाएगा। अभी मैं एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ और ये मैंने 2-3 चैप्टर पहले से लाइनिंग करके रखी है, अभी बस लिखना बाकी है। और हाँ, जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं ना 6 से 10 तक की, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसका जो टॉपिक वाइज़ जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और बोला भी जाता है कि आपने अगर 9th-10th की पूरी जीएस और पूरी की पूरी साइंस आपने ख़त्म कर ली तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल हो जाते हो एंड आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ऐसा मैंने फ़ील भी किया है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो अगर आप बहुत अच्छे से ये सारे सब्जेक्ट 6 से 10 तक के ख़त्म करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है। इसलिए मैं इस पे फ़ोकस कर रही हूँ एंड पापा ने मुझे साफ बोल दिया है कि बीपीएससी पे ध्यान मत दो, क्योंकि अगर इलेक्शन 2029 के आसपास होएगा तो एग्ज़ाम भी वहाँ तक खींचेगा और तुम लोगों का इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो एंड बहुत सारा फॉर्म आ रहा है उसमें फॉर्म भरो अगर आपको जॉब लेनी है तो। अगर नहीं लेनी है तो कोई बात ही नहीं है और आपको घिस पीट के वही टीआरई 4 करना है तो वही होने वाला है। एंड घर में बैठ कर भी कुछ नहीं हो सकता। इतनी इतनी सारी जो भी है हड़ताल हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ पे भी पटना में आप देख रहे हो, वहाँ मुश्किल से 600-700 बच्चे, 1000 बच्चे रह रहे हैं। एंड आप सोचो कि जितने भी अभी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, आपको पता है कि हमेशा जब भी फॉर्म भराता है 4 लाख 5 लाख मैक्सिमम फॉर्म गिरते ही हैं एंड उसमें से मुश्किल से 80,000 90,000 ऐसे करके क्वालिफाई होते हैं। और आपको पता है कि सीटेट क्वालिफाई नेचर का है, उसमें कोई भी कट ऑफ नहीं होता है कि आप कितना मार्क्स ला सकते हो। बस 82.5 अभी आ गया है, पहले तो 82 को भी मान्यता दिया गया बट अब 82.5 मतलब 83 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। एंड फिर भी प्रोटेस्ट में इतने कम बच्चे जा रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। कम से कम जो पटना में है वो प्लीज़ जाओ। अगर मैं जब जाती थी ना ट्यूशन उस टाइम द ऑफिसर अकेडमी, इतने सारे बच्चे एक एक बैच में इतने सारे बच्चे थे, कम से कम वो भी उठ के चले जाए। हम लोगों का जाना यहाँ से पॉसिबल नहीं है कहीं भी। अगर यहाँ इस चीज़ का प्रोटेस्ट होगा तो मैं तो 100% जाऊँगी। और पटना के बच्चों को प्रोटेस्ट में जाना चाहिए जब तक भीड़ ही नहीं होगी। अगर जंतर मंतर में भीड़ नहीं होता ना, उनकी जो भी मांग थी वो कभी भी पूरी नहीं होती 100%। फर्स्ट डे जंतर मंतर के जो भी थे हालत, सबको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, इतने कम बच्चों में क्या ही होगा। सेकेंड डे आप सोचो इतनी ज़्यादा भीड़ होने लग गई कि आखिरकार कुछ हुआ, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अभी ना 50,000 10,000 ऐसे बच्चे अगर वहाँ पहुँच गए ना तो सरकार को बदलना पड़ेगा, वो मजबूर होंगे। 600 बच्चे वहाँ पे गर्दनी बाग में हमेशा ही उतने भीड़ रहते हैं, तो 600 बच्चे क्या ही उखाड़ लेंगे जाके। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। और उन्होंने हम लोगों को कुत्ता भी बोल ही दिया है कि हाथी चलते रहेगा पीछे कुत्ता भौंकते रहेगा, तो हम लोगों को यही सुनना पड़ेगा अगर हम लोग अपने लिए स्टेप नहीं लेंगे तो। खैर ये सारी तो बातें हैं जो हो रही है। अब तो पीटी मेंस होगा ही, जब भी हो साल में 2 साल 100%। इस साल तो 2027 में होने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये भी इसकी भी क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को बस चुप कराने के लिए, मन को शांति देने के लिए 6-6 महीने में अलग-अलग नियम निकालते रहते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम के डेट्स निकालते रहते हैं, नोटिफ़िकेशंस के डेट्स निकालते रहते हैं। सरकार का यही काम हो गया और हम लोगों का बस उनको सुनना और फॉलो करना, क्योंकि वो हाथी हैं और हम लोग कुत्ते। उन्होंने साफ बोल ही दिया है, सो हम लोगों को स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। सरकार हमारे लिए खड़ा हो रहा है तो दूसरा आपके लिए कितना ही करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दूसरा कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। आप अपने आस-पास ही देख लो, दूसरा कोई करता भी है तो आप पे थोड़ा-सा एहसान करता है, वो आपको भर कर नहीं देता है। तो सरकार भी हमारे लिए दूसरी ही है, वो मेरे अपने नहीं हैं। आप
खुद अपना भला नहीं कर रहे हो, तो वो क्या ही करेंगे, उससे क्यों ही इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी को भी। मुझे तो समझ ही नहीं आता सरकार, उन्होंने उल्टा बोल दिया, हम लोगों को हाथी बोलना चाहिए था और वो लोग कुत्ते हैं। और मुझे जितनी गंदी गाली आती है ना, मेरा मन करता है सब उनको दे दूँ, बट ऐसा हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। खैर ये सब चीज़ें इग्नोर करो। एंड अभी मुझे थोड़ा-सा कॉलेज का भी वर्क था, असाइनमेंट सब लिखना था, इतना दिमाग हो रहा है ख़राब ना। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ जो कि इग्नू से कर रही हूँ, क्योंकि आप इग्नू से कोई और कोर्स करते हुए भी बीए कर सकते हो। अगर मुझे इतना पता होता ना, जब मैंने डीएलएड की थी उसी टाइम मैं इग्नू से अप्लाई कर देती। मुझे इधर पता चला अभी मेरा सेकेंड ईयर है, अभी तक मेरा बीए कंप्लीट हो गया रहता एंड मैं 6 टू 8 में भी फॉर्म्स भर सकती थी। 1 टू 5 में तो आपको पता ही है कितनी कम सीटें मिली है, एंड वो उन्होंने तो एकदम गंदी मचा रखी है। मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। 1 टू 5 की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, जो भी पीआरटी वालों हैं वो तो मेरी भाषा समझ ही रहे होंगे, एंड हम दोनों का दुख सेम ही है। और पीछे ने कुत्ते ने भौंक भौंक कर जो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है ना, रात को भी कभी भी भौंकने लग जाता है, सुबह कभी रोने लग जाता है, दोपहर को रोने लग जाता है। एकदम माहौल कुत्ते ने गंदा कर रखा है। सरकार ने जो ये नियम लाया था ना, कुत्तों को हटा रहे थे रोड से, एकदम सही किया था। मैं तो इसके एकदम पूरा समर्थन में हूँ कि कुत्तों को हटाना ही चाहिए रोड पे। ये किसी को भी कभी भी काट ले रहे हैं। मेरी एक चाची की बेटी को परसों परसों नहीं, आई थिंक 1 वीक हो गया, उसने काट लिया। क्यों? क्योंकि वो दौड़ के अपने पापा के पास जा रही थी, उसने आई थिंक चोर समझ लिया उसको। अब दौड़ नहीं सकते उसके आगे। अब बच्चों को क्या पता कि कुत्ता 1 किलोमीटर दूरी पे खड़ा है और दौड़ते हुए वो सूंघ लेता है कि कोई दौड़ रहा है आगे, और उसको जाके काट लो। कुत्तों का यही काम हो गया। और एक जानवर कुत्ता आ गया जो दिन रात बस भौंकने का काम करता है और कुछ भी नहीं। कल एक न्यूज आया है, वो तो आपने देख ही लिया होगा कि अब जनवरी में एग्जाम होगा। पहले आपने बोला अक्टूबर में होगा, अब जनवरी में होगा। फॉर्म भी 1 तारीख से भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है, इसकी भी गारंटी आप नहीं ले सकते हो। एंड फॉर्म भराएगा तो एग्ज़ाम कभी ना कभी होगा, और वो कभी आई थिंक 2028-29 में आएगा। सो वेट पे वेट करते जाओ, अपना दिमाग ख़राब करते जाओ, पेट ख़राब करते जाओ, सब ख़राब कर लो, लेकिन ये वैकेंसी नहीं आएगी। सो अभी तो मैं एनटीपीसी का तैयारी कर रही हूँ। रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, और मैं तो आई थिंक बनाते बनाते शायद अच्छा हो जाए। और बोला जाता है कि इन जो एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी का, उसका सारा खेल मैथ और रीजनिंग पर होता है। और एक चीज़ तो मेरे कंट्रोल में, एक आई थिंक कभी ना भी आए, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी इतनी गंदी मैथ है। आपसे अच्छा तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते होंगे मेरे मैथ की स्थिति। खैर, इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रखी है ना कि मुझे बाहर कूलर चला के बैठना पड़ गया, क्योंकि रूम में पंखे घूम रहे हैं। ये बिजली वालों ने बिजली फ्री नहीं दे दी कि दिमाग ही ख़राब कर रखा है। 5 साल बिजली फ्री है, फ्री क्या, 250 यूनिट 125 यूनिट ऐसे फ्री है। और उससे तो मेरे ज़्यादा उठ ही जाते हैं हमेशा, 2 या 3 से ऐसे आते हैं। पहले जब गर्मी थी तो हमेशा 1100 के अप्रॉक्स, 800 900 1100 ऐसे आते थे। बहुत आते थे तो 1100 1200 के बीच में रहते थे। ऐसे तो हमेशा 700 800 900 ऐसे मेरे बिजली बिल आते थे। अभी भी हम लोगों को इतनी गर्मी है, सारी चीज़ हमारे घर में इन्वर्टर है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन चलते हैं इतने इतने, इन सब को मिला के ना सारा हो जाता है। एक तो आपको पता ही है कि इंडक्शन आ गया, और एक पानी गर्म करने वाला हीटर, वो तो इतना बिजली बिल उठाता है। पानी पीने वाला अलग जग आता है हीटर वाला, और पानी नहाने के लिए गर्म करने वाला अलग हीटर आता है, जो सब चलता है। गर्मियों ज़्यादा, ठंडे में आते हैं हमारे घर में बिजली बिल। हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। पापा भी सुनाते रहते हैं कम चलाओ कम चलाओ, और हमसे ज़्यादा वही यूज कर रहे होते हैं। नहाना उनको रोज़ होता है, बाहर उनको रोज़ जाना होता है, ट्यूशन्स वो पढ़ाते हैं, पानी 4 बार गर्म उनके लिए करना पड़ता है, लेकिन चढ़ते हम लोगों पे हैं। खैर कुछ नहीं कर सकते। बिजली वालों ने बिजली फ्री दी है, और पंखे ऐसे घूम रहे होते हैं। कूलर भी हाई पे चलाया है, फिर भी मैं उड़ नहीं रही हूँ। सोचो, कूलर अगर वोल्टेज रहे हाई पे चला दो ना तो आप उड़ जाओगे, फिर भी मेरे साथ कुछ भी हो नहीं रहा है। अगर आपको देख के पता चल रहा हो तो सोचो कैसा वोल्टेज है। और लाइट रूम में इतनी ज़्यादा गंदी है कि क्या ही कर सकते हैं। मैंने ना डांट फटकार कर मम्मी को बोला, थोड़ी देर चुप हो जाओ यार प्लीज़, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, किसी चीज़ पे ऐसे ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और दिमाग ख़राब हो रहा है। और एक बात, मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, उसके वीडियो मैं बना ही नहीं पाती हूँ क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट अभी मुझे उसके क्वेश्चंस पेपर रेडी करने हैं, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम है, और उन लोगों ने मुझे 5-5 रुपये दिए हैं पेपर के, क्योंकि वो लेना पड़ता है। मैं अपने पॉकेट से तो लगाऊंगी नहीं। सो मुझे एग्ज़ाम लेना है, एंड अब मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं।
जो कि आई थिंक मेरी हेल्प भी हो जाएगी क्योंकि बुक से क्वेश्चन बनाने हैं। सो मैं फटाफट से जाती हूँ, अब वही करूँगी। एंड आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है एंड आप लोगों को पेशेंस कितना परसेंट अभी बचा हुआ है कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा? कौन-कौन इस चीज़ को लेके कन्फर्म है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड कभी होगा भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2028-29 में एग्ज़ाम होगा। आप लोगों का ओपिनियन क्या कहता है और आपको इस सरकार पर कितना भरोसा है? मुझे फटाफट से कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब तो पक्का ही करना, क्योंकि ये मेरी जर्नी 90 डेज़ की है एंड आज 43 हुआ है अभी मेरे वीडियो और डे। अब 2 मंथ होने वाले हैं मोटा-मोटी, जो कि मेरा जो पूरा जर्नी था वो 3 मंथ का था। सो चलो मैं देखती हूँ कि मैं 3 मंथ अच्छे से जा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझसे कोई काम अच्छे से नहीं होता है। मैं किसी भी चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड अभी मैं सो रही हूँ, क्योंकि आज के लिए इतना ओवरथिंकिंग काफ़ी है। अब मिलूँगी कल के वीडियो में। बाय बाय।